हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वरपाद पंकजम। वासुदेव च्युतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हम सब कल श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान का श्रवण किए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राज ज्ञान, जो ज्ञानों का राजा है, उस ज्ञान को गीता के अध्याय 9 में बता रहे हैं। ये सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये जीवन यापन करने के लिए, जीवनचर्या चलाने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान बताया जा रहा अध्याय 9 में, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और इस ज्ञान का एक बार प्राकट हो जाने के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, और फिर से जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। ये अलौकिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम और आप भगवान से जो मांगेंगे, ठीक आपने इच्छा की भगवान प्रदान कर देते हैं, लेकिन गीता ये बोल रही कि नहीं नहीं, ये तो जन्म मरण का बंधन है, और आप प्रकट होंगे तो आपको जन्म और मरण समय दुसह दुख तो सहना ही पड़ेगा। उसके बाद ये दुखालय है, फिर ये क्षण भंगुर है, क्योंकि हम हर समय भय में जीते रहते हैं। हर समय आप देखें, हर मानव को भय घुसा रहता है, कहीं कुछ दुर्घटना ना घट जाए, पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य मेरा कैसा होगा, ये संपत्ति मेरे पास रहेगी कि चली जाएगी, ये सब जो है ये भय पूरा घुसा, क्योंकि ये क्षण भंगुर है, क्योंकि हाथ में नहीं है मेरे। तो ये सबसे मुक्त होने के लिए भगवान जो है ये गीता का ज्ञान जो हम सबके लिए जो है प्रदायक, हम सबके लिए है। अर्जुन तो केवल एक माध्यम है कि ये अद्भुत अलौकिक रहस्यमय ज्ञान है, और ये जो है यदि जानकारी और मालूम हो गया और इसका उदय यदि हृदय में हो गया, भगवान की अनुभूत प्रारंभ और उसके बाद में मुक्ति।
यही मुक्ति है। तो इसी को भगवान ने कल जो है अर्जुन को अध्याय 9 में इस प्रकार से बताया कि पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण और प्रेम होना चाहिए। इसके बाद आस्था और विश्वास होना चाहिए। जो इस ज्ञान को एक बार धारण कर लेता है फिर उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान के इस ज्ञान पे विश्वास नहीं करता है, जो श्री कृष्ण जी का आराधन व कीर्तन नहीं करता है, वो इस संसार में पशु के समान विचरण करता रहता है और जन्म मरण के बंधन में, और यही सांसारिक दुखों को भोगता हुआ बार बार, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसके बाद बोले अर्जुन, मेरे में जो है मैं सब में इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ, पूरे संसार में व्याप्त हूँ। ये संसार सब मेरी गोद में बैठा हुआ है, मेरी पराशक्ति के द्वारा ही ये संसार का क्या हो रहा है, प्राकट्य होता है, पालन होता है और इसका फिर विनाश हो जाता है। ये भगवान की अलौकिक शक्ति पराशक्ति है और अपराशक्ति हम सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। ये संसार इसीलिए अर्जुन चल रहा है और भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान हो जाए। क्या हो जाए कि भगवान ने ही ये संसार को, इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वो ब्रह्मांड ये पूरा का पूरा जो है आदिभूत होता जा रहा है, एक ना दिन इसका अंत होना है। लेकिन ब्रह्म जो भगवान ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है वो क्या है, वो सत्य है और जगत हाँ मिथ्या। तो यही उसी को ये बात जो ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान हम और आपको हो नहीं पाता, क्योंकि हम संसार को सत्य मानते, इसीलिए संसार में मेरी पूरी आसक्ति बनी रहती हो। जो असत्य चीज को प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं, जो रहने वाली नहीं है उसको क्यों हम जान लगा रहे। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं कि इस संसार में हम जो कुछ प्राप्त करेंगे ये सब मेरी है और मेरे ही साथ रहने वाली। ऐसा संबंध हो, नाते हो, रिश्ते हो, परिवार हो या संपत्ति प्रॉपर्टी जो कुछ भी बनाई गई हो, ये सब क्या है कि ये सब हमको ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे साथ आजीवन रहने वाली है। लेकिन जिस समय मृत्यु आती है, जिस समय बुलावा आता है, तब ये ज्ञान होता है कि अरे मैंने ये सब कमाया था, ये तो सब यही रह गया। अच्छा, अब यदि वृत्ति इसमें लगी है, वृत्ति काय में लगी है, कंचन कामनी और कीर्ति। कंचन संपत्ति, कामनी स्त्री, स्त्री कामनाओं की कामनी, कामनी की कौन, स्त्री, और कीर्ति यश और वैभव। यदि ये वृत्ति हमारी अंत तक इसमें लगी हुई है तो भगवान फिर से इसको भोगने के लिए किसी न किसी रूप में आपको प्रकट है। और यदि कंचन कामनी कीर्ति से आप मुक्त हो गए, विरक्त हो गए कि ये सब नश्वर है, ये संसार का खेल था, हम अब जो है मुक्त हो चुके हैं, तो फिर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। कि इस प्रकार का ज्ञान भगवान के द्वारा बस यही ज्ञान है। और ये बस ये जान जाए हम, तो हम सीधे सत्य जो है उसको पकड़े ना। अरे असत्य को पकड़ने की जरूरत क्या है, जो कल नाश हो जाना उसका। सत्य क्या, भगवान सत्य, उसको ही पकड़ लें। हमारी आत्मा सत्य, हम उसको ही पकड़ लें। लेकिन आत्मा की कोई नहीं सुनता, सब मन की सुनता है। मन जो बोल रहा, आत्मा कुछ भी चिल्लाती रहती है, उसको एक तरफ पटक देते। मन जो बोलता हम वो ही करते। जबकि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। वो एक चीज है, वो नाना प्रकार के आपको बंधन में डाल देगा। वो जीवन हमारा फिर जो है संसार के बंधन में फंस जाता है। आत्मा आपको सही मार्गदर्शन करती, लेकिन आत्मा की आवाज को हम क्या करते, सब दबा देते हैं। अब यहाँ भगवान ने विधान बताया दो प्रकार का कि यदि आप सकाम भाव से मेरा आराधन पूजन कीर्तन बड़ी विधि विधान से करते हो, वेद पुराणों में बताई गई रीत से कर रहे हो, पांडित्य के द्वारा कर रहे हो, बोले निश्चिंत रहिए, आपने सकाम भाव से किया है तो हम जो है आपको उसका परिणाम, मतलब भक्ति कभी आपकी निरर्थक जाने वाली नहीं। भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं, यदि आप भक्ति कर रहे हो वो कभी निरर्थक सकाम भाव से कर रहे तो भगवान उसकी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। बोले या भी भोगा
वैकुंठ में जाओगे, वहाँ देवताओं के साथ आनंद से रहिए, और उसके बाद जब अकाउंट खत्म खाली हो जाए तो फिर से भूधरा पे फिर से भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। मतलब आपको भक्ति में आनंद मिलेगा, लेकिन सकाम भाव की भक्ति आपको जन्म मरण के बंधन में बांधे रहेगी। और जो मूर्ख हैं, जो इस प्रकार की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान को ध्यान नहीं करते हैं, वो सब क्या होते हैं, अपने जो है यातनाओं के नरकीय जीवन जीते हुए और नाना प्रकार की अधोगति में जो है उनको जीवन जीना पड़ता है। तो इसके लिए भक्ति जरूरी है। सकाम भाव से भी कर रहे तो भी ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ भगवान ने कल जो बात बोली थी, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बस एक ही कारण है कि हम ये ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम भगवान के आसक्त किसके रहते हैं, संसार के आसक्त रहते हैं। और ये अज्ञानता हमारे अंदर है, और हम भगवान के आसक्त हो जाएं तो भगवान मुक्त कर दें, और हम भगवान के आसक्त ना होने के कारण संसार के आसक्त हैं, इसलिए ये सब क्या करते हैं, पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा जो है, कल भगवान ने एक बात और बताई थी जो हम और सब बड़े व्यापक रूप से उसको समझे कि जो है भगवान भक्त की क्या, जो परम भक्त होता है उसकी जो है योग और क्षेम का देख रेख खुद करते। जो अनन्य भक्त हो गया, जो भगवान में विलीन हो, एक ही काम उसका है कि भगवान की भक्ति में जो है उसने एक ही आधार मान लिया कि भगवान के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं, तो भगवान फिर उसको बोलते हैं कि उसकी कुछ कुशल और क्षेम, जो उसके पास है उसकी रखवारी की, और जो नहीं है वो देने की। बोले मेरी जरूरत हो मैं खुद देता हूँ, भाई हम मतलब खुद आके देता हूँ, ऐसा बोला गया। इस पे जो है भगवान की ये वचनों पर कल बताया कई टीकाकारों ने संशय किया कि भगवान को दे, भक्त के पास देना जरूरी थोड़ा है, और कोई संसाधन से ये बात जो लिखी है जमा नहीं है। हाँ, भगवान पहुंचा देते हैं, भगवान किसी के द्वारा, लेकिन भगवान बोल रहा है कि मैं खुद आके देता हूँ, ये बात जो है। तो एक बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं नीलकंठ महाराज, जिन्होंने जो है महाभारत की सबसे प्रथम टीका की, और वो 17वीं शताब्दी में हुए, इसी कलयुग में। ये तुलसीदास जी और इन सबके पहले के हैं। महाभारत की उन्होंने टीका लिखी 17वीं शताब्दी में, तो वो महाभारत की टीका लिख रहे थे। तो टीका में, महाभारत में जब जो मध्य में आते हैं तो ये गीता का सर्ग आता है पूरा का पूरा, तो अब उसका हिंदी में व्याख्यान करके टीका, वही व्यापन पूरी संस्कृत में एक एक शब्द की व्याख्या जो है, टीका का मतलब है उसका श्लोक की पूरी व्याख्या करना। हाँ, अब व्याख्या कर रहे थे, तो जब ये आया, ये श्लोक आया अध्याय 9 का कि कुशल क्षेम व्याहम भगवान श्री कृष्ण खुद जो है, तो ये बात जब उनके उसमें परिणात में रखी गई तो लोग बागों ने इस पर प्रश्न लगा दिया, बोले नहीं ये नहीं हो सकता, भगवान खुद आके किसी को देते। हाँ, ठीक है, पानी बरसा देंगे, प्रकट हो जाएगा, किसी कहीं से ना कहीं किसी को आदेश कर देंगे, भगवान को खुद आके देने की क्या जरूरत है। तो उनने क्या किया, उस पर वो कलम फेर दिया, उन्होंने कलम फेर दिया कि भगवान क्या करते, किसी को पहुंचा देते हैं, ऐसा जो है होना चाहिए। अब उनके विचार में, लेकिन बोले ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण के खुद वचन है, इनको ऐसा लिख कह सकते हो, उनके दिमाग में संशय चला। अब ये बात पंडितों में हो गई, बोले गीता में ये बात जो है यहाँ से ऐसा ऐसा लिखा हुआ। और रात में गए, भगवान की लीला थी, दिमाग में संशय चल रहा, और भगवान सबसे बड़ी बात है, भगवान के प्रति जो ज्ञान हो वो संशय रहित हो। यदि भगवान के बारे में आपको ज्ञान है लेकिन संशय से भरा हुआ है, फिर वो ज्ञान कोई काम का, आपकी जो है ज्ञान संशय रहित होना चाहिए। अब यहाँ संशय हुआ तो भगवान ने उनकी लीला, ब्राह्मणों का क्या था, अग्नोत ब्राह्मण थे और भिक्षाटन ये काम होता था,
कि वो जो है भिक्षा, वे उस दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे महाराज जी जो है भिक्षा मांगने, लेकिन भिक्षा कहीं मिला नहीं। और 4 घर मांगने का जो वो है, जो मिल गया वो ले लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दिन उपवास में। बहुत बुरी बात। घर पे आए तो ब्राह्मणी को बताया, बोले आज तो पता नहीं क्या हो गया, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि कोई निकला ही नहीं, किसी ने भिक्षा दिए ही नहीं मेरे को। अब उनको स्नान ध्यान करने के लिए जाना था, तो बोले प्रभु अब क्या होगा, क्या खाया जाएगा, क्या करेंगे? तो बोले इमली का पेड़ उनके दरवाजे के सामने लगा था, तो बोले एक काम करो, इसमें इमली हम कुछ झड़ा देते तो इसका जूस बना के, सबसे पौष्टिक होता है वो वैसे, तो बोले पी लेंगे, दिन निकल जाएगा। ऐसे इमली का जो है शरबत बना के उसी को जो है अपन पी लेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन अब नहीं मिला तो नहीं मिला, अब कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? अब वो तो टीकाकार, वो बोले सवेरे से टीका लिखने को बैठ जाएंगे तो शाम तक वो तो टीका लिखते रहेंगे। महाभारत कोई मालूम तो था नहीं, 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है। तो वो क्या हुए, नहाने गए, गंगा जी में नहाने गए, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, एक बालक का रूप धारण किया, और बढ़िया सा पूरा एक सामान, अप्रत्याशित सामान, मतलब जो है जो जो उनको आवश्यकता थी, जो जो खाने के लिए चाहिए था, पूरा एक जो है बोरी भरा, और बोरी भर के जो है भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे सांकड़ खटखटा दी। पंडितान ने खोला, पंडितान बड़ी दयालु थी, बोले इतना छोटा सा बालक, वो इतनी बड़ी बोरी। तो तुरंत पंडितान ने पहले तो बोरी को सहारा दे, बोले बेटा अरे इतना वजन किसने रख दिया? बोले ये पंडित जी ने रखा, पंडित जी ने भेजा। अरे बोले पंडित जी इतने निर्दयी, इतने छोटे से बालक पर इतना बड़ा बोरा रख दिया ये? बोले नहीं नहीं कोई बात, उनने रख दिया। अब उनके गाल में कट लगा हुआ था, वो बच्चे के गाल में यहाँ ऐसा कट लगा। अरे बोले ये तुम्हारे चोट किसने लगाई? अरे वो बोले बोरा देते समय पंडित जी का ही हाथ लग गया तो ये कट हो गया मेरे। अच्छा पंडित जी ने ही मारा है? अरे बोले बेटा बैठो बैठो तुम। बोले नहीं, बोले मैं जल्दी में हूँ, पंडित जी उधर गए हैं, तो उन्होंने बोला कि ये दे दिया, आपके यहाँ खाने पीने को कुछ बोले है नहीं, तो ये पंडितान बना लेंगी। लिया, सब सामान तैयार तो था ही, पंडितान ने तुरंत रसोई चढ़ा दिया। और लेकिन पंडितान को प्रायश्चित हो रहा कि पंडित जी इतने निर्दयी कैसे हो सकते, छोटे से बालक पे इतना सा। अब उस समय तो भगवान की माया रहती, उनको कुछ समझ में आया ही नहीं कि इतना सामान ये बालक सर पे ला ही नहीं सकता, लेकिन चिंतन कर रही है। पंडित जी ने इतने छोटे, और बोले वो सामान का सामान दिया, उसका गाल भी काट दिया, रख दिया सामान आमान। देखा पंडित जी आए तो पंडित जी को उन्होंने दरवाजे पे ही लिया। बोले आप पंडिताई करते हो, आपको दया धर्म नहीं है, आपने एक छोटे से बालक पे इतना बड़ा बोझा लाद दिया। अरे भाई क्या कब, अब पंडिता ने सोचा कोई मिल गया होगा सेठ हेठ तो दे दिया होगा, तो इन पंडित जी ने जो, और बोले आपको ये नहीं लगता छोटा बालक, और बोले इतना बड़ा बोझा क्या? बोले ये रख दिया। पंडित जी तो पगला गए, बोले मेरे को कोई बालक मिला नहीं। और बोले आपने उसको चोट भी मार दिया, यहाँ गाल उसमें का कटा हुआ था। बोले कैसा था? बोले ऐसा कटा हुआ का निशान था। और वो तो विद्वान थे, ऐसा थोड़ा सा सामान्य तो नहीं थे, क्योंकि अध्यात्म उनका जागृत हो चुका था। जो महाभारत पर टीका लिख रहे संत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। बोले न तो मैंने ये बोरा भेजा, वो इतना दिव्य सामान, इतना सामान एक छोटा बालक कैसे ला सकता? पंडितान से बोला, बोले आप क्या बात करें, ये बड़ा आदमी नहीं ला सकता, जितना सामान रखा दिखाई दे रहा है ये तो 4 महीने का सामान है अपना। फिर वो बैठ ध्यान किया, तब उनको वो बात को ध्यान में आ गया कि अरे मैंने जो टीका लिखते समय वो जो है योगक्षेम बहम्यम जो लिखा था उस पर मैंने कलम फेरा था। अरे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है कि हाँ यह बात तो सत्य है, जो हमारे भक्त के पास जो नहीं होता है उसको मैं खुद पहुंचाता हूँ, खुद देता हूँ, उसको फिर उन्होंने लिखा, वो टीका में आया उनकी में। अभी ये कलयुग की बात है। तो भगवान जो है, भक्त यदि भगवान के आश्रित हो जाता है फिर उसको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन आश्रय झूठा दिखावटी नहीं, वास्तविक आश्रय यदि है तो भगवान उसको बियाबान जंगल में भी उसको प्रकट करके देते हैं। आपके अनंत भक्त हो गए, तमाम संत हो गए, तमाम ऐसी जो है कहानियां हैं, अभी अभी ऐसी है कि लोग वाग यदि जो है आश्रित हैं तो उनको भगवान कहीं ना कहीं से उनका आनंद के साथ जीवन, और वो आनंद। अच्छा फिर पंडित जी ने ज्ञान हो गया, पंडित जी उसके बाद तो जो है और दिव्य उसमें आ गए। उनकी टीका आज तक मतलब प्रथम टीकाकार है वो महाभारत के, और बहुत सुंदर उन्होंने टीका लिखी महाभारत पर। तो ये क्या है, क्या टीका क्या है? व्याख्या, व्याख्या
अरे संस्कृत में ही एक श्लोक छोटा रहता, हम भी ये व्याख्या कर रहे हैं ना इसका, ये छोटा सा श्लोक है 4 लाइन का, और उसको हम एक पेज में व्याख्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो एक चीज समझाने की बात होती है, वो टीकाकार रहते हैं, वो सब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। मुझे लगा दूसरा और नहीं, वो टीकाकार वही बोलते हैं जो व्याख्यान करता है, जो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन कर दिया ना, हाँ पूरा, क्लियर हो गया। तो वो बात क्लियर हो जाती है। वो संक्षेप में जो श्लोक है वो संक्षेप में लिखा हुआ। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ फिर बताया। तो इस प्रकार का भगवान की कृपा होती है। लेकिन भगवान फिर भी बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोल रहे हैं कि ये सब होते हुए भी कुछ संसार में लोग ऐसे भी हैं। कैसे लोग हैं? जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो आप इसके पहले का भी है, हाँ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के लिए प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे प्राप्त होते हैं। अर्जुन को क्लियर बता दिया, ये संसार के बंधन में मनोकामनाओं से ग्रसित होके एक, जैसे बोलते हैं ना, जल्दी से जल्दी कोई मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। तो हम क्या सोचते हैं कि इस देव के पास जाने के पास या इस मजार पे जाने के बाद यहाँ ये चमत्कार है वो भगवान का, उस शक्ति को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देवताओं की जो जिस देव की पूजा करता है, बोले वो उसी को प्राप्त होता, वो मेरे पास तक है, आखिरकार वो जो है स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता है। और बोले जो अपने पितरों को प्राप्त करता है तो वो फिर से उसी वंशावली में आके और वो उसी पितर भक्ति को आगे बढ़ाता है। और जो मनुष्यों की पूजा करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों को ही देवता मान लेते हैं, बोले उनने ऐसा हाथ उठा दिया, उनने ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो वो चमत्कार हो जाता है। फिर बोले वो उनके ही वंश में उसमें ही प्रकट होते रहते हैं। ये आसक्ति का मतलब ये है कि आप संसार से आसक्ति रखे हो तो फिर से संसार में आना पड़ेगा, देवताओं से आसक्ति रखते हो तो उनकी शरण प्राप्त होगी, और जो है पितरों और जो गुजर गए, जो भूत हो गए, यदि उनमें आसक्ति लगी तो उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति केवल तब होगी जब आप भगवान को प्राप्त करना चाहोगे, जब भगवान का भजन पूजन करोगे तो आपको जो है फिर भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको केवल एक शक्ति, एक देव, एक आराध्य, जिसको परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, जिनने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में और उनके जो अवतार प्रकट हुए हैं उनके रूप में उन्होंने प्रकट किया। आप उनमें ही भगवान की शक्ति को देखो और पूजन करो, बस आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ अर्जुन को वही बात बताई कि जो जिस प्रकार से यहाँ सीधी बात है, ये उसमें भी बोला गया है कि भगवान को जिस प्रकार से भजोगे भगवान वैसे प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्मों का फल अवश्य जो है मिलता है। जैसी पूजा करोगे वैसा फल आपको मिलना। इसमें तुलसीदास जी ने बड़ा संक्षेप में बहुत ही सुंदर बोला है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, आप जैसा कर्म करोगे, पूजन अर्चन से लेके व्यवहार से लेके संसार में जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको क्या है, बस वैसा ही फल मिलने वाला है। तो कर्म पर विशेष ध्यान देना है गोस्वामी। और सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार पूरा जो है सबसे भरा पड़ा है, अब लेकिन आप बगैर कर्म के उसको प्राप्त, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, बगैर कर्म के आप उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। लेकिन संसार में रस भी है और विष है। यहाँ समझने की बात यही है, वो दोनों चीजें हैं। अब बुद्धि और विवेक आपके पास है कि आप रस को चयन करते हैं या विष को चयन करते हो। विष पियोगे तो विष का प्रभाव होने वाला है, रस पान करोगे तो रस का प्रभाव होने वाला है। कुकर्म करोगे तो कुकर्म का फल मिलेगा, सत्कर्म करोगे सत्कर्म का फल मिलेगा। सत्य बोलोगे तो आपको सत्य का फल मिलने वाला है, असत्य बोलोगे तो असत्य का फल मिलेगा। ऐसे ही व्यवहार सत्य और असत्य है। यहाँ यही बात, कर्म की प्रधानता है सब कुछ और मिलेगा भी कर्म करने से। लेकिन भगवान ने इस संसार को केवल जो है दूधमय ही नहीं बनाया,
इसमें क्षीर भी है, दूध भी है, वो क्षीर भी है और पानी भी है। अब ये आपको है कि आप दूध चयन करते या पानी चयन करते, कौन से, ये आपके ऊपर। तो जीवन में आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किस हिसाब से जीवन यापन करना चाहते हो, इसके लिए भगवान को दोष नहीं देना। क्योंकि भगवान ने 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 4 आध्यात्मिक इंद्री इसीलिए दी हैं कि आप अपने कर्म का सही तरीके से चयन कर सको और अपने जो है उद्धार के लिए संसार से वही वस्तु को खोज सको। सत्संग में बैठोगे तो सत्संग की बात होगी, प्रभु की बात होगी और आपका उद्धार हो जाएगा। और कुसंग करोगे तो फिर वहाँ दारू की बात होगी, नाना प्रकार की ऐसी बात होगी कि फिर वो आपको जो है स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, वो फिर कहीं नाली में ही संसार में पड़ना पड़ेगा। तो ये जीवन का खेल है, क्या हम धारण कर रहे, किस प्रकार से हम जीवन जी रहे। लेकिन इसका चयन भगवान को मत, भगवान का भी चयन आपको करना है। कर्म की प्रधानता है, ये मत कहना कि हम जो है कुकर्म कर रहे हैं, बोले भगवान ने बोल दिया था। हाँ, फिर भगवान ने बोल दिया तो उसका फल भी भगवान के कहने के हिसाब से मिल जाएगा। कुकर्म का जो दंड है वो आपके उसमें लिख जाएगा और वो आपको भोगना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी जीवन में हमको अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए बुद्धि और विवेक से सत्कर्म को करना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। इसको जीवन में धारण करके अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अभी सकाम भाव की बात किया। ये सब क्या आप सकाम भाव से भगवान को याद करते, पूजन करते, अर्चन करते, जो भी कर्म करते वो कर्म क्या सकाम भाव से है। मतलब आप इच्छाओं के साथ भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हो। वो सर्वशक्तिमान सब कुछ दे सकते हैं, तो आपके लायक जो होता है वो भगवान दे देते। ये सकाम भाव का प्रभाव है। अब इसमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, एक मांगने के लिए बोला है कि भगवान से हमको क्या मांगने, सकाम भाव भी है। जेहि विद नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान से ये नहीं मांगना ये मेरे को दे दो, भगवान से ये मांगना कि मेरा किसमें हित है वो दे दो। क्योंकि आपको भविष्य का ज्ञान है। अरे आपको नहीं मालूम कि ये चीज़ फायदा करेगी कि नुकसान करेगी, आगे आके आपको जो है ये मिल रहा तो इससे क्या होना। लेकिन भगवान को ये मालूम है कि क्या चीज़ आपके लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है। तो वो भगवान के ऊपर नारद जी ने वही बात, हाँ, तो वो उनको हितकारी था। तो भगवान उस समय क्या होते हैं कि भगवान पे छोड़ दो कि क्या देना है क्या नहीं देना। भगवान से आप ये मान सकते हो शरणागति करके कि प्रभु जो मेरे हित में हो, जो मेरे जीवन में, जिससे मेरा उद्धार हो जाए, वो चीज़ आप दे दो, हमें स्वीकार है। और आपने यदि संकल्प करके बोले प्रभु हमको तो जो है बस गाड़ी चाहिए, और कैसी गाड़ी और फिर आगे उसका क्या होगा ये भगवान नहीं जानते। अब आपने संकल्प किया था उसका परिणाम भी आपको, और भगवान पे संकल्प छोड़ दिया तो भगवान फिर उसकी रखवाली खुद करते हैं। और भगवान के अब यहां जो है निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण बोला है कि अब एक वृत्ति आई है निष्काम भाव वाली। ये तो सकाम भाव वाले हो गए, जो भी आप मांग रहे हैं भगवान सब दे रहे हैं, और देने के बाद में आनंद से जीवन यापन होगा। उसके बाद आपका जीवन जो है बढ़िया तरीके से निकल जाएगा, पुनर्जन्म होगा, फिर मिलेगा। लेकिन अब निष्काम भाव की बात करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण, जो मनुष्य एक पत्ता, अब ये निष्काम भाव है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भाव से, भक्ति भाव से अर्पित करता, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता। निष्काम भाव का मतलब है परमार्थ के लिए, अपने लिए कुछ वो मांग नहीं रहा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की स्वार्थ बुद्धि नहीं है। बोले फिर वो मेरे को एक पत्ता, एक फूल और एक फल और थोड़ा सा जल, और जो भी वो अर्पित कर देता वो मैं स्वीकार। फिर काजू 56 भोग की बात नहीं है। पत्रम पुष्पम
हम फलम तोयम। तो ये जो है क्या भगवान फिर ये बोल रहा है कि 56 भोग लगाने वाले का वो सकाम भाव से लगा रहा, उसको वो प्राप्त होगा। लेकिन निष्काम भाव से जो हमको इतना भी समर्पित कर रहा, लेकिन उसकी भावना किसकी है? परमार्थ की है, जिसकी भावना अपने लिए नहीं है, इस संसार के लिए, सृष्टि के लिए है, उसका वो हम बिल्कुल वो ही स्वीकार कर लेते। उसमें कोई हम छोटा बड़ा, एक महाराजा है और एक भिखारी है, जरूरी नहीं है कि वो महाराजा मुक्त होगा, लेकिन भिखारी मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर यदि समर्पण है और वो भिखारी भीख मांग के भी भगवान को समर्पित होके और उसके बाद भोजन कर रहा है, तो ये जो है बकाया सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुक्ति जरूरी नहीं राजा को राजा को मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उस भिखारी को मुक्ति, क्योंकि उसने निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहा। तो पद यहाँ प्रतिष्ठा नहीं है। आप कितने अच्छे ऊंचे कुल खानदान में हो, कितनी अच्छी पद और प्रतिष्ठा पे हो, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि किस भाव से तो आप भगवान से जुड़े हो। वो यदि निष्काम भाव से आप भगवान से जुड़े हो तो कहीं भी वो प्रारब्ध आपका पूरा पहले का था, जिससे कि हमको क्या हो गया, गरीब घर में मेरा जन्म हो गया, हमारा जो है क्या हो गया, परिस्थिति खराब हो गई, साधन, वो प्रारब्ध था। लेकिन वो प्रारब्ध को हमने भोगा, लेकिन भगवान से निष्काम भाव से जुड़ गए तो भगवान बोले अब आपको कुछ नहीं, अब मैं मुक्त कर देता हूँ। तो ये ज्ञान की बात है, इसको हम और आपको समझना है। इसमें कोई पद प्रतिष्ठा और भगवान को ये नहीं कि हम 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। यहाँ भगवान ये बोल रहा है कि बस मन से आप समर्पण होके एक पत्ता भी मेरे को अर्पण कर रहे हैं, सृष्टि सब मेरे द्वारा प्रकट की गई, मैं उसी को स्वीकार करके और उसका मोक्ष कर देता, मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। उसको भगवान ने एक बार स्वीकार कर लिया, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत है भाई। पूजा को स्वीकार करने का मतलब आपको स्वीकार कर लिया, फिर वो फिर क्या हो गया, कुशल क्षेम बहम्यम हो गया, भगवान फिर आपकी वो करेंगे, फिर आपको करने की जरूरत है। लेकिन एक बार भगवान को स्वीकार कर लेना है। तो इस प्रकार से बोले, आगे क्या बोले हैं, अब यहाँ भाव का भगवान का बताया है। क्या बताया कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। बस केवल भाव से भगवान को भजना है, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का ध्यान करना है, संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का आराधन और कीर्तन और चिंतन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। यही जो है आपका अनन्य भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। यहाँ बोले हैं स्थिति क्या होती है भक्त की, वेदव्यास ने भी कहना भावेषु विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। हाँ, तो वही उसी का हिंदी है। तो यही है, उसका ही हिंदी है। अब यहाँ बोले हैं भक्त की स्थिति क्या होती, ब्रह्म नहीं माया नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही रहो एक नंदलाल। न तो ब्रह्म का ध्यान, जब भक्त हो जाता है, जब एक बार अपने आराध्य में डूब जाता है, तो न तो ब्रह्म का ध्यान रहता, न माया का ध्यान रहता, न अपने खुद शरीर की शुद्ध बुद्ध रहती है, न समय का कि हमको अभी लग रहा है कि आधा घंटा निकल गया। यदि हम इसमें डूब जाएं, हम इस कथा में, तो हमें समय का भान नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने में डूब जाते, तो मेरे को समय का, वो भक्त की बोले फिर उसको समय का भान नहीं रहती, और उसको अपनी भी शुद्ध नहीं रहती, केवल एक ही शुद्ध रहती, अपने आराध्य नंदलाल की शुद्ध रहती है, वो उसका सदा नंदलाल का चिंतन चलता रहता है। ये भक्त की स्थिति हो जाती है जब वो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित कर देता है। हाँ, मीरा जी ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। हाँ, तो मीरा वही, हाँ, तो वही है। अब यहाँ आगे बोले हैं भगवान श्री कृष्ण, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझी को समर्पित करते हुए कर। बस एक बात जीवन की, ये बहुत बड़ा कर्ता भाव त्याग दो। इसमें भगवान ये कह रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे, ठीक है, ये सांसारिक व्यवहार है, ये कर्म है, ये आपको करना है, लेकिन अपना कर्ता भाव त्याग के सब भगवान को समर्पित
ये कर्म है भगवान के द्वारा दिया गया। किसके लिए कर रहे? भगवान के लिए कर रहे। कौन करा रहा? भगवान करा रहा। बस कर्ता भाव, मैं कोई करता। ठीक, उदाहरण आपको, हम क्या बोलते, कैंची कपड़ा काट रही है, लेकिन कैंची कपड़ा नहीं काटती, हाथ कपड़ा काटता। हाथ जब चलता तब कैंची चलती, हाथ बंद कर दो कपड़ा कटना। तो इसी प्रकार से हम केवल कैंची हैं और हाथ वो भगवान का है। जब वो मेरे से कर्म कराता है तो वैसा ही कर्म मैं। तो ये जीवन में ध्यान रखो, कर्ता भाव कर दो। तो बोले अर्जुन, जो भी कर्म कर रहे, अच्छा बुरा जो भी आपसे घटित हुआ, सब शरणागति करके ये सब भगवान, आप हम अहंकार को त्याग के, कर्ता भाव को त्याग के मेरी शरणागति कर, फिर देख क्या चमत्कार होता है। भगवान बोल रहे, फिर आपको चिंता करने की, फिर क्या बोले, पाप पुण्य की आपको जरूरत नहीं है। आपने जो कर्म था भगवान को यदि समर्पित कर दिया है सच्चे मन से, तो फिर आपको पाप का भी डर नहीं रहेगा, पुण्य का भी डर नहीं रहेगा। वो आपने मेरे को समर्पित किया, वो दोनों ही कर्म को मैं क्या करूँगा, जैसे आगी में आप भिष्टा डालो या चंदन डालो, सब स्वाहा। ऐसे ही भगवान की सेवा में जो डालोगे सब स्वाहा, ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, और आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन हम कर्ता भाव को त्यागते, वही कर्ता भाव, हम कुछ नहीं, भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा, भगवान मेरे से करा रहे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि में सब भगवान का ही है। अभी आपको जो है इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थित कर विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। वो ही हो जाता। जब हमने कर्ता भाव त्याग दिया, सब कर्म समर्पित कर दिया, तो बोले फिर क्या रहेगा, अच्छे और बुरे कर्मों की तुमको चिंता करना नहीं है, जो भी पाप पुण्य होगा वो सब मैं देखूंगा, और ये सब कर्म आपके क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और सीधा तू मेरा चिंतन करता हुआ मेरे को कर्म करते हुए यदि भगवान याद बने रहे, तो फिर संसार का खेल ही क्या है। फिर तो आप शांत बैठे तो भगवान याद रहेंगी, हो गई नहीं, सवाल ही नहीं उठता। भगवान का चिंतन करते हुए अशुभ कर्म घटित हो गई नहीं। ये तो हम मन के वशीभूत होते, बुद्धि को कमजोर करके कर्म, भगवान का ध्यान नहीं है। भगवान का यदि ये आ गया तब तो फिर वो कर्म घटित होना नहीं। इसीलिए भगवान ये बोल रहे कि आप सब कर्मों को मेरे को समर्पित करो, और निश्चिंत होकर आप जीवन बिल्कुल आप त्याग कर दो। संन्यास योग जो बोलते हैं, संसार की सभी वृत्तियों को त्याग करके अपने को केवल भगवान में एक स्थिर कर लो, मेरा चिंतन कर, और कर्म को सबको जो है वो भगवान को दे दे कि भाई अर्पित कर दो, प्रभु आप ही है, तेरा तुझको अर्पण है। हम रोज बोलते हैं आरती में, क्या लागे, लेकिन ये भाव नहीं है, ये कहने के लिए है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तेरा भगवान को ही है, भगवान को ही दे रहा हूँ, क्या लागे मेरा, संसार में मेरा कुछ नहीं। यदि हम ये कहते हैं, वास्तविक रूप से केवल स्वीकार कर ले, भाई खाना पीना बंद नहीं करना, खाना पीना, लेकिन भगवान का ये शुक्रगुजार होना कि ये खाना मैं खा रहा हूँ आपकी कृपा से खा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये ईश्वर की कृपा थी, इसलिए ये खाना मेरे अंदर जा रहा। इसकी तो भाई शुक्रगुजार तो हो जाए। खाना खाते समय भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपकी कृपा कि मेरे को, बस ये शुक्रगुजारी है, ये भाव बन गया आपका। प्रभु खाना हजम हो गया, ये किसकी कृपा से हो गया? क्या आपने अंदर कोई रई चलाई, मत्थन किया? क्या खाना हजम हो गया और उसकी शक्ति बन गई अलौकिक, जो हम और आप बोल रहे बैठ रहे। अरे इतना बड़ा सृष्टि का सिस्टम है और उसको हम वही ज्ञान नहीं समझ पाते। और फिर ऐसे भगवान का समर्पण करने में, चिंतन करने में, ध्यान करने में क्या जा रहा? संसार में आप जबरदस्ती लगे हुए हो। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना, यदि भगवान को की शरणागति प्राप्त करना, तो फिर आपको चिंतन करना जरूरी, भाई ये समझना पड़ेगा, बगैर इसके नहीं चल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार इसी बात को अर्जुन को बोल रहे हैं कि बस फिर क्या हो जाएगा, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक बार चिंतन एक का, बोले मेरे अलावा कोई संसार में दूसरा देव नहीं है, कोई नहीं है, बस केवल एक आस, एक विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसी। तो वो विश्वास, वो बात हमारे और आपके अंदर प्रकट हो जाए। एक पे विश्वास करें, एक का ही जाप करें, एक का ही ध्यान करें, और वो उसी को परमपिता परमेश्वर परम शक्ति मान के भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, तो उसका उद्धार है, वो भगवान को अवश्य प्राप्त होगा।
भक्ति में एक निष्ठा होना जरूरी है, दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ, न कोई मेरा प्रिय, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। बोले देखो, वैसे तो मैं एक रस व्याप्त हूँ पूरे सृष्टि में, ना मेरा कोई सगा है, ना कोई मेरे संबंधी, ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा, भगवान बोल रहे मैं समभाव में रहता हूँ। लेकिन जो मेरे से मित्रता करता है, जो मेरी आराधन पूजन और कीर्तन करता है, जो मेरे में आके मेरी गोद में बैठ जाता है, तो फिर मैं उसको अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। ये क्योंकि ये आपको करना है। भगवान बोल रहे मैं सब, क्योंकि मेरा सबके प्रति एक जैसा व्यवहार है। अब उस व्यवहार के बाद आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, संसार की गोद में बैठे हो या भगवान की गोद में बैठे हो, वहां भी भगवान की कृपा बरस रही, संसार में भी, और भगवान की गोद में भी भगवान की कृपा बरस रही, लेकिन दोनों कृपाएं अलग अलग हैं। संसार की गोद में बैठ जाओगे, संसार के सुख भोगोगे, या अशुभ कर रहे तो संसार का कष्ट भोगोगे, लेकिन संसार से मुक्त जन्म मरण के में। भगवान की गोद में आप बैठ गए आगे, तो भगवान बोले हम अपने धाम ले जाएंगे, फिर आने जाने की जरूरत है, वहां से किसी को आने जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही ध्यान करना है। भगवान का स्वरूप है करत जिन, इस प्रकार से करें सदा जिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान का जो स्वभाव बताया, भगवान इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माता क्या करती, बालक की रखवारी करती है, ठीक उस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त की। लेकिन आपको भक्त बनना पड़ेगा, बगुला भगत नहीं, बगुला भगत नहीं कि हम जो है पूरा एकदम जो है दिखावटी में बराबर है, 3 टाइम पूजा, लेकिन चौथे टाइम हमारा काम संसार का। हम ईर्षा अहंकार के साथ, द्वेष और तृष्णा के साथ, लोभ और लालच के साथ यदि जीवन यापन कर रहे हैं तो फिर भक्ति का कोई मतलब। ये ध्यान रखना, भगवान यहाँ वही बात बोल रहा है, जो भक्त बन गया फिर उसको चिंता करने की जरूरत। तो अर्जुन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मान। अर्जुन का मतलब एक कर्तव्यदायित्व जो मैंने बताया वो करो, सबके लिए वही बात है कि भगवान के द्वारा जो कर्तव्यदायित्व बताया जा रहा है, जो हमारी संतवाणी में है, जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ, जो हमारे संस्कारों में आया है, ये सब भगवान के द्वारा ही ये नियमावली बनाई गई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। तो वही ज्ञान को बोले धारण करके, और आप जो है यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित हो चुका है। अब कोई दुराचारी है, अज्ञान दुराचार क्यों हो रहा है कि उसको अज्ञान बस वो जो है दुराचार का आचरण ग्रहण करके वो दुराचार कर रहा है। ठीक है, भगवान बोल रहा है वो भी यदि अनन्य भक्त होकर मेरी शरण में आ जाता है तो धीरे 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 उसकी भी धुलाई करके उसको मैं जो है दुराचार से हटाकर फिर सदाचारी बना देता हूँ। जैसे माँ जो है बच्चे के अंदर, बच्चा अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, कोई वृत्ति उसमें गलत हो गई तो धीरे धीरे उसकी वृत्ति को क्या कर देती, वो सुधार देती है, डांट के, डपट के, कष्ट दे के, मार के, पीट के। ऐसे ही आपका भी भगवान क्या करते, दुराचारी शरण में आ गया तो उसका लंबा ऑपरेशन कर देते हैं और बाद में उसको फिर बुद्धि उसकी खुल जाती, क्योंकि भगवान की शरण में आया तो अब उसको सुधारना। तो कभी कभी लगता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे को भगवान ने ये कष्ट। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, जैसे माता को दिखाई देता है कि बच्चे के अंग में फोड़ा हो गया है, माता को डर है कि फोड़ा नासूर ना बन जाए, तो माता हाथ पैर पकड़ के वो बच्चे के फोड़े को ऐसे जबरदस्ती अपने हाथ से कटवा देती है। कष्ट हो रहा बच्चे को, चिल्ला रहा, रो रहा, लेकिन उस समय बच्चे का माता कष्ट है क्योंकि नासूर बनेगा आगे जाके इसका शरीर, तो वो क्या उस कष्ट को सहन करके वो बच्चे का वो फोड़ा खत्म। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की बुराइयां खत्म करने के लिए जीवन में कभी कभी आपके सामने कष्ट प्रोवाइड कर देते, कष्ट प्रकट कर देते।
जिससे आपको झेलने की शक्ति, समझने की शक्ति और उससे पार निकलने की शक्ति आ जाए, जिससे आगे संसार में। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्मा है, दुराचार भी है, यदि उसने शरणागति कर लिया, ज्ञान हो गया सत्संग से भी, जो मेरी शरण में आ जाता है, तो उसको धीरे धीरे करके हम जो विधि है सब विधि का प्रयोग करके, लेकिन उसको फिर मैं सुधार, लेकिन बिगर भगवान की शरण में आए, बिगर भगवान को ध्यान किए हुए नहीं सुधर सकता है। अनन्य भक्ति भगवान की जरूरी है, वो है अज्ञानवश घटित हो गया है, तो उसका भी सुधार भगवान की शरण में है। भगवान की शरण में जाने के बाद आपकी वृत्ति भी सुधर जाएगा और आपका कर्म भी सुधर जाएगा और आपका भाग्य भी सुधर जाएगा। ये भगवान का खेल है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता, इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दी कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान बोल रहे दुष्ट आत्मा भी यदि मेरी शरण में आ गया, तुम्हारी बात ही क्या है, तुम तो भक्त हो, हम और आपकी बात क्या है। अरे दुष्ट भी रहे, लेकिन उसने भी भगवान की बोले शरणागति कर दिए, तो उसका भी मैं क्या करता हूँ, बात तरीके से ऑपरेशन करके, सुधार करके, और जो जहाँ जहाँ कैंसर रहता है उसको काट छांट करके उसको एकदम फिट कर देता हूँ। लेकिन वो भी फिर क्या शुद्ध बुद्ध हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होके मेरे धाम को प्राप्त होता है। सज्जन की बात छोड़ो, दुष्ट के लिए भी मतलब भगवान की शरणागति में इतना बड़ा चमत्कार है कि अज्ञान बस यदि मेरे से कोई दुष्टता हुई है तो भगवान उसका सुधार करके उसको भी परम भक्त बना देते हैं, और फिर वो ऐसा भक्त मेरा नष्ट नहीं होता, फिर वो कभी जो है सीधा मेरे धाम में अमृत को प्राप्त हो जाता है। भगवान के धाम में जाने के बाद फिर कोई नष्ट है, जिस प्रकार से भगवान वैसे ही जो है इस शुद्ध बुद्ध आत्मा को वहाँ दिव्य स्वरूप में रहने का मौका मिलता है। तो हम सबका भी प्रयास यही होना चाहिए कि हम जो है शुद्ध बुद्ध रहें। अपने को यदि कोई गलती हो गई है तो भगवान से प्रायश्चित कर लें सच्चे मन से, लेकिन दोबारा उस गलती की पुनरावृत्ति प्रायश्चित का है, प्रायश्चित का भी है कि अरे भाई हम कोई बड़े विज्ञानी नहीं है, कोई बड़े बड़े ज्ञानी नहीं है, यदि अज्ञान बस कोई घटित हो, ज्ञान हो गया मेरे को कि मेरे से ये जो है दुष्कर्म हो गया, दुराचार हो गया, दुष्टता हो गई, बेईमानी हो गई, तो आप प्रायश्चित कर लो भगवान के सामने कि प्रभु ये तो गलती मेरे से हुआ था, लेकिन अब दोबारा मेरे से गलती, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, वो क्षमा करके उसका सुधार कर देते, उसको भी शुद्ध बुद्ध। लेकिन आपको भगवान की शरण प्राप्त करना पड़ेगा, तभी इस संसार से मुक्त हो सकते हो। और बोले हैं भगवान, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को हो प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने बताया हमारे यहाँ कोई लिंग भेद, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, किसी भी जात प्रजाति का कोई भी हो, छोटा बड़ा, मेरे यहाँ यदि जो है शूद्र है और उसने भगवान की शरणागति प्राप्त कर लिया तो वो मुक्ति मिलेगा, और ठाकुर साहब यदि सिंहासन पे बैठ के वहाँ ठकुरास दिखा रहे तो उनको मुक्ति, बाद में उनको शूद्र बनना पड़ेगा और वो भगवान के धाम में आनंद से। तो भगवान बोलते यहाँ किसी प्रकार का जातवाद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है, ना यहाँ कोई गरीब है ना कोई अमीर, हमारी दृष्टि में सब एक है। जिसने शरणागति कर ली उसके साथ भगवान का एक जैसा व्यवहार, उसको स्वीकार कर लेना और अपनी गोद प्रदान करना। वो छूत अछूत भगवान यहाँ, स्त्री पुरुष भगवान यहाँ नहीं देखते, कोई भी है जो भगवान की शरण में है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कथा को आज यहीं जो है विराम किया जाए, कल जो है कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान और जो है बहुत ही सुंदर जो है बात बताने वाले हैं। इसके बाद अध्याय 9 की समाप्ति होगी तो अपन अध्याय 10 में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।